लॉयड स्टील की बात करें ना तो कल हमें कुछ इस प्रकार का मूवमेंट देखने मिला। ये एनएससी की बात कर रहा हूँ मैं, बट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम बीएससी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह की मूवमेंट हमें मार्केट में कल देखने मिली, इस टाइम पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली। नो डाउट अच्छी खासी मूवमेंट है, ऑब्वियसली है, हमें दिख रहा है शेयर के पैटर्न पर। बट जो चीज़ लोगों ने नोटिस नहीं की वो ये नहीं नोटिस की, इस पार्ट को किसी ने नोटिस नहीं किया। और वो तो छोड़ो, वो पार्ट किसी ने नोटिस किया भी होगा तो ये चीज़ नहीं नोटिस की होगी कि पैटर्न जब ऊपर गया ना तब वॉल्यूम कम थी, बट स्टार्टिंग में जब पैटर्न मतलब ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रहा था तब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ऑल द वॉल्यूम्स। द वॉल्यूम इन द फर्स्ट हाफ, और वी कैन से इन द फर्स्ट हाफ और 1 आवर, वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी बनी थी कैंडल के साथ। बट उस दोनों बेयर और बुल की लड़ाई हुई एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली वेंट डाउन, क्योंकि जैसे ही कई सारे लोगों ने देखा कि ये अपने सॉकेट को तोड़ता हुआ नीचे और ऊपर जा रहा है तो लोगों ने इसके अंदर अपने सेल ऑर्डर लगा दिया। बिकॉज जो लोग इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सर्च करके बाय कर रहे थे वो बाय करने के बाद स्टॉक ऊपर गया, बट जैसे ही लोगों ने देखा कि भाई मैं इतने टाइम से फंसा हुआ हूँ, सो दे सोल्ड द स्टॉक। और सेल करने के बाद यही सारी चीज़ें हुई कि स्टॉक ग्रेजुअली नीचे चले गया। बट कहते हैं ना कि पूरे मार्केट में जब मूवमेंट आए तो हर एक स्टॉक भाग जाता है। उसी तरह से हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के कई सारे स्टॉक्स में हमें मूवमेंट देखने मिली, 5-5% की सर्किट में देखने मिला। उसी वजह से ये वाला स्टॉक भी मूवमेंट के साथ ऊपर चले गया एंड ग्रेजुअली इट मूव्ड अप एंड लास्ट में क्लोजिंग तो दी है भाई अपर सर्किट में ही दिए। देखिए जब से ये ऊपर गया ना तब से ये सर्किट अपना तोड़ा नहीं, मतलब कई सारे लोग अभी भी बाय ऑर्डर लगा के बैठे हैं। बुक ऑर्डर को देख लेना आप, मैं एनएससी की साइड पर नहीं लेके जा रहा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि बिकॉज ऑफ द T2T मॉडल इसको 100% शेयर्स बाय और सेल ही हो रहे हैं। मतलब जितने भी लोगों ने बाय किया सब ने किसी ना किसी ने सेल किया है। ऐसा नहीं कि हमने बाय कर लिया और किसी ने सेल नहीं किया मतलब मार्केट में पड़ा हुआ था, नहीं, मार्केट में पड़े होने की जगह ही नहीं है। जो बाय करेगा तो कोई ना कोई सेल ही करेगा, तब जाके बाय ऑर्डर लगेगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेल ऑर्डर्स लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों को बाय करना था। जितने लोगों ने बाय किया ना उतने लोगों ने ही सेल किया है। तो ये मत समझ लेना कि स्टॉक अभी ऊपर चले जाएगा, ये ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। इसके टारगेट्स बहुत हाई हैं, आसमानों को छुएगा, बिकॉज इसके नाम में स्टील है बट इसकी इंडस्ट्री कौन सी है वो आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल मशीनरी की इंडस्ट्री है और ग्रुप टी है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की मूवमेंट है। पी रेशियो नेगेटिव में है और नेगेटिव में भी कहाँ पर, 312 पर। पिछली बार आपको डेटा बताओ, पिछली बार जब एकदम नेगेटिव में पी चले गया था कुछ 500 तक, तब मैं आपको मैक्स चार्ट पैटर्न पे समझाता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये है ना इस जगह पर हुआ था, ये इस जगह पर जिधर मैंने मार्कर बनाया ना उस जगह पर। क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत ऊपर गया था एंड देन बहुत तेज़ी से नीचे भी आया और अच्छी खासी कंसोलिडेशन दिया है। ये जो मैंने आपको बॉक्स बना के बताया ना, ये पूरी कंसोलिडेशन का ही फेज गया है। हाँ, इसके अंदर कितनी भी मूवमेंट हुई रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज कि लास्ट में ये 50% नीचे गया, बट 50% नीचे गया, 3 साल लगे उसको ऊपर आने में। मतलब अभी जो ये ऊपर जा रहा है ना, इसको फिर से मतलब नीचे जा रहा है, इसको फिर से ऊपर आने में 2-3 साल लग सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि इसने 2 बार अपने रेजिस्टेंस को फेस किया है, अब की बार जब 2-3 साल के बाद कभी भी जब स्टॉक ऊपर तोड़ेगा ना अपने रेजिस्टेंस को, तो आपने जितना भी पैसा लगाया है ना उसका दुगना तिगुना चौगुना वो तो आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि स्टील इंडस्ट्री बड़ी है, बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ सकता है, जिस तरह से टाटा मोटर्स ने अपने प्राइस के कार के प्राइस को बढ़ाकर बता दिया तीसरी बार कि नहीं स्टील इंडस्ट्री में कुछ तो दम है, ऐसे ही नहीं ऊपर जा रहा है। हमारे टाटा स्टील को ऐसे ही नहीं इतना बड़ा दर्जा दिया गया अभी ग्लोबल वर्ल्ड में। तो स्टील इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, बट अगर हमने इसको चालाकी से इन्वेस्ट किया तो। अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये ऊपर चले जाएगा, अभी ऊपर चले जाएगा, आई डोंट गिव यू फेक होप,
बट जो मैं दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि मैंने आपको डेटा बता दिया कि नीचे जाएगा तो बहुत टाइम तक नीचे जा सकता है, बट 1 साल में इतना रिटर्न दे देगा कि आपने इतने सालों में सोचा नहीं होगा। और यही होती है खूबसूरती स्टॉक मार्केट की। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मैंने टाइटन कंपनी का चार्ट ओपन किया है। ये है ना 1 साल तक टाइटन नीचे थी, ठीक है, फुल 1 साल तक। और बीच में ऐसे कई सारे मौके आए 2007 से 2008 में, फिर 2017 में आया था, और ऐसे कई सारे मौके आए जब टाइटन है ना पूरे पूरे साल तक नीचे थी और इतना लॉस में जा रही थी। आपको मैं बता दूं, राकेश झुनझुनवाला ने 2002 और 2003 के बीच में ये टाइटन कंपनी को 8 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। और समझ सकते हो 8 करोड़ के शेयर्स कितने के थे पता है? 2-3 रुपए के होंगे तभी शेयर्स। तो आप समझ सकते हो कि लगा लो 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब उनके पास 8 करोड़ शेयर्स है, मतलब 16 करोड़ का उनका 8 करोड़ हो गया होगा। मतलब करोड़ों में बात चल रही है। 1 साल में लगातार नीचे जा रहा है। उन्होंने क्या हार मानी? नहीं, उन्हें अपनी एनालिसिस पे पूरा भरोसा था। टाइटन क्या है, सिर्फ वॉच बनाती है बस, दैट्स इट। बट उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। टाइटन को पहले कोई नहीं जानता था, बट अब सब जानते हैं। टाइटन लिस्ट हुई थी 1999 में। उसी तरह से हमारी लॉयड स्टील है। अब उस तरह से नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि लॉयड स्टील किस तरह की है और कैसी है। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि लॉयड स्टील में स्टील इंडस्ट्री है, एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड इन द नियर फ्यूचर कभी कम नहीं होने वाली है एज पर माई एनालिसिस। और आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी पी नेगेटिव में जाता है तब गूगल पे शो नहीं करता है, तो आपको स्क्रीनर जैसी BSE जैसी साइट्स का यूज़ करना पड़ता है। और BSE पे 342 के नेगेटिव पी बता रहा है, जो स्टॉक को बता दे कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अभी जैसे ही बेरिश वेव चले जाती है मार्केट से, स्टॉक विल प्लान टू गो अप। तो आशा करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग द स्टॉक, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। आपने देखा कि स्टॉक 2016 से ही मार्केट में है, तो स्टॉक ने इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है। 2 रुपये 20 पैसे विल बी अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। जय हिंद, जय भारत।